हाय स्टूडेंट्स, हम अभी माइंड जिम 1C, ये जो माइंड जिम है हमारा यूनिटरी मेथड के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहली बात तो यूनिटरी मेथड क्या है और उसकी सरल भाषा में मीनिंग क्या है वो समझेंगे। उसको बड़े ध्यान से दिमाग ठंडा रखकर और बहुत ही पेशेंस से सुनना पड़ेगा। सब तैयार है? रेडी? यस। तो सबसे पहले नाम क्या है सब टॉपिक का? यूनिटरी मेथड। क्या है? यूनिटरी मेथड। वेरी यूनिटरी मेथड। माइंड जिम क्या पढ़ रहे हैं हम? 1C। माइंड जिम 1C पेज नंबर कितना है? 113 है। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे हल्के से समझना है। द मेथड मतलब एक ऐसी मेथड होगी और है। द मेथड किसकी मेथड? उसके सामने उसका आंसर मिल जाता है। द मेथड ऑफ फाइंडिंग का मतलब है ढूंढना मतलब सर्च करना, मतलब एक्सपेरिमेंट करना, मतलब कुछ तो भी हम उसके अंदर क्या करेंगे? सर्चिंग चालू हो, यहाँ फाइंडिंग चालू है, ढूंढना चालू है, सॉल्व करना चालू है, सब चालू है। क्या सॉल्व करना है हमको करना है बेटा, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल। हमको पहले एक आर्टिकल का वैल्यू पता होना चाहिए। समझो, मैं स्कूल को आया हूँ और मेरे बैग में, मैं अभी टीचर हूँ, हालांकि जब स्कूल में था तब मेरे पास भी बैग थी, बहुत सारा पैसा था, बहुत मतलब पैसा नहीं था, मतलब मेरे पास फल फ्रूट थे। तो मैं स्कूल को आते समय में क्या किया बताया? क्या 2 किलो सेब लेकर आया। कितना किलो ले आया? 2 किलो सेब मतलब एप्पल। मैं खरीद कर लाया 2 kg एप्पल्स। कितना लाया? 2 केजी एप्पल्स। 2 kg एप्पल्स मुझे 200 रुपए में मिले। बहुत महंगाई थी पहले जमाने में, और बहुत महंगाई थी। कितने? 2 kg एप्पल्स हमको खरीदने के लिए वो दुकानदार हमसे कितना रुपया लिया? 200 रुपया लिया। कितना लिया? 200। तो मुझे 1 kg का अगर एप्पल चाहिए था तो मुझे कितने पैसे देने पड़ते थे? 100। एक नंबर, उसको हम बोलेंगे यूनिट और उसको बोलेंगे यूनिटरी मेथड। मतलब 1 kg हो गया 1 डिजिट नंबर कितना चाहिए हमको? 1 डिजिट को जो भी आकी प्रॉपर्टी मिलती है उस पूरे प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है बेटा? यूनिटरी डिजिट, यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं हम? यूनिटरी मेथड। मेथड कैसी है? फर्स्ट एक आर्टिकल का अगर हमको वैल्यू पता चल गया तो हम कितनी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं क्या बोला? 1 kg एप्पल्स का वैल्यू कितना हो बेटा? 100 रुपीज। कितना? 100 रुपीज। मेरे घर में फंक्शन है बहुत बड़ा। क्या है? फंक्शन। मुझे 15 kg एप्पल चाहिए। कितना चाहिए? 15 केजी कितना एप्पल। पैसा देना पड़ेगा मुझे? 500। 1500 रुपीज देना पड़ेगा मुझे। 5 बोल रहा नहीं मैं, 15 kg तो 1500 रुपीज देना। 1500। 7 kg तो 700। मतलब हमको कैसे पता चला? अगर हमको 1 kg का वैल्यू पता चल गया तो हमको कौन सा भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 kg का वैल्यू पता चलने के लिए, 1 kg निकालने के लिए एक मेथड का यूज करते हैं। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। और एक बार समझो, एग्जांपल से समझाया कि नहीं? अभी पढ़ के समझाता हूं। एक मेथड है जो फाइंड करती है फर्स्ट वैल्यू। किसकी वैल्यू? पहली वैल्यू, एक नंबर की वैल्यू, मतलब एक आर्टिकल की वैल्यू। उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे, एक यूनिट बोलेंगे, तो क्वांटिटी बोलेंगे। अभी हमारे घर में एक मीटर होता है, लाइट का मीटर, उसमें बोलता है 1 यूनिट का इतना है, 5 रुपया। समझो कितना रुपया है? 5 रुपये है। तो मुझे बताओ 7 यूनिट का कितना रुपया होगा? 35। 5 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं? आपको अगर पता ही नहीं है कि 1 यूनिट का कितना रुपया है तो कैसे निकालोगे आप? नहीं आएगा ना। इसलिए हम यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं। किसका करते हैं? यूनिटरी मेथड। हम 1 आर्टिकल निकाले, लेकिन कहाँ से निकालते? फ्रॉम, किससे? वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटी। जो भी हमको क्वांटिटी दी गई है उस क्वांटिटी से हम एक का मतलब एक आर्टिकल का वैल्यू निकालेंगे। कितना निकालेंगे? अगर एक आर्टिकल का वैल्यू निकल गए देन वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी, इसको क्या बाद में कौन सी भी क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। ये हो गया डेफिनेशन। लेकिन मैथमेटिक्स में डेफिनेशन याद रखना कुछ बड़ी बात नहीं रहती है, कोई नहीं रखता है। आपको मैथमेटिक्स में क्या पूछते हैं बेटा? आपको मैथमेटिक्स में पूछते हैं कि आप प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हो इफेक्टिवली। साइंस में मैथ के अलावा दूसरे सभी सब्जेक्ट में क्या होता है बेटा? आपको डेफिनेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। मैथ के अंदर सॉल्व करने में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है।
हालांकि मैं आपको डेफिनेशन बताया, एग्जांपल के जरिए भी बताया मैं आपको, अभी आपको क्या रेड करके भी बताया, दोनों तरीके से आपको बताया। आपका काम क्या है, आप उस डेफिनेशन को लिखो, एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो और उसी तरीके से आपके दिमाग में रखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कल मुझे आके और क्लास में पूछो और मैं कल और बताऊंगा। अभी हम जाएंगे माइंड जिम 1C के ऊपर। किसको जाएंगे? 1C। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ मुझे। चलो, Cost of 10 patties क्या? is 10 patties. पैटीज। Patties. स्पेलिंग बोलो मुझे। Patties. पैटीज, ओके। 10 पैटीज की कीमत मुझे दी, PATTIES। इसकी वैल्यू कितना है? Rupees 30. And cost of ऐसा है क्या सिंबल? हाँ हाँ? rupees कितना रुपया है? 30. 30 रुपया है। And cost of 5 pastries is rupees 40. 5 पेस्ट्रीज, हाँ इसका कितना रुपया है? 40. 40 रुपया है, ओके। Akhil wants to buy 6 अखिल नाम patties. तो लड़का है क्या? हाँ हाँ, अखिल क्या करना चाहता है? 6 patties 6 पैटीज खरीदना चाहता है and 6 pastries. एंड 6 क्या है? पेस्ट्रीज। Pastries for his family. How For his- much will he spend in all? ओके ओके ओके। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हम उसको अभी बहुत धीरे से समझेंगे। सबसे पहले जो डाटा दिया है मैं बोर्ड के ऊपर लिख दिया। इस डाटा के वजह से हम क्या करेंगे, इसके हम प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको क्या दिया है? 10 पैटीज दिया है। क्या दिया है बेटा? 10 patties. 10 patties. अगर मुझे 10 पैटीज खरीदना है तो मुझे कितना रुपए देना पड़ेगा? 40 rupees. 30 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे एक पैटीज खरीदना है तो कितना रुपए देना पड़ेगा? कितना रुपए देना पड़ेगा मुझे? 3 रुपीस। 10 पैटीज को 30 रुपए, एक पैटीज को कितना मिल गया? 3. लेकिन मुझे कितना चाहिए? 6. 6 पैटीज अगर मुझे चाहिए तो मुझे कितना चाहिए पैसा? 18. यस, 80। कितना है इसका आंसर? 18. एक आंसर मिल गया। अब दूसरा आंसर भी निकाल लिया। हाँ, 5 पेस्ट्रीज का कीमत वैल्यू कितना है? 5 पेस्ट्रीज का वैल्यू हमारे पास 40 रुपीस है। कितना है? 40 rupees. तो एक पेस्ट्री का वैल्यू कितना है बेटा? देखो डिवाइड करना, 5 से 40 को डिवाइड करो, 5 से कितने रुपए में आता है ये? 8. लेकिन मुझे कितना चाहिए? 6. 6 पेस्ट्रीज। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 48. 8 मल्टीप्लाई 6, 8 6 जा 48. कितना रुपए देना पड़ेगा? 48. तो क्या करेंगे हम? हेंस नाम कौन है हमारे पास? अखिल. हाँ, wants to buy, क्या कर रहा है वो? wants to buy, क्या कितना बाय कर रहा है बेटा? बाय 6 पैटीज एंड 6 पेस्ट्रीज फॉर रुपीस। पैटीज का कीमत कितना है? 18 एंड रुपीस 14 रिस्पेक्टिवली। ये हो गया स्टैंडर्ड आंसर जो किसी भी किताब में। मतलब 6 पैटीज का सबसे पहला वैल्यू 18 रुपीस है और 6 पेस्ट्रीज का वैल्यू कितना है? 48. ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। Yes. अभी मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? Aarti needs 72 meters of cloth. क्या है? Aarti needs 72 meters of cloth हाँ, 72 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। to make 32 frocks तो of certain size. ओके 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 हाँ। How much cloth will be required to make 24 frocks of the same size? हमारे पास एक लड़की है। क्या है? लड़की. खूबसूरत लड़की है, थोड़ी सी अच्छी है, नटखट है, ब्यूटीफुल लड़की है और नॉटी है और बहुत सारे क्यूट भी है। उसका नाम क्या है? आरती है। क्या है? आरती. आरती को 72 मीटर चाहिए। क्या चाहिए? 72 मीटर कपड़ा का कितना चाहिए साइज? 72 मीटर चाहिए। तो 72 मीटर अगर उसके पास कपड़ा होगा तो वो कितना बना सकती है? 32 फ्रॉक्स बना सकती है। कितना बना सकती है बेटा? 32 frocks. उसके पास अगर 72 मीटर कपड़ा है तो वो 32 क्या बनाएगी? फ्रॉक्स बनाएगी।
हम पहन के घूमते हैं ना ऐसा, उसको फ्रॉक्स बोलते हैं, बच्चे छोटे जो बच्चे रहते हैं ना, उसका वो बड़ा बड़ा फ्रॉक्स रहता है, ठीक है। तो आरती नाम की लड़की है, उसकी मम्मी टेलर है, मम्मी टेलर है तो जिंदाबाद है कि नहीं? क्या करेंगे, 72 मीटर उसकी मम्मी के पास कपड़ा आ रहा है, तो मम्मी ने क्या बना दिए, ये छोटे छोटे लड़के हैं, मतलब 32 क्या बना दिए, 32 फ्रॉक्स बना दिए। लेकिन उसके बाद में क्वेश्चन क्या बोला है हमको, हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ 24, लेकिन वो क्या हो गया, सिर्फ उसको 24 फ्रॉक्स बनाने का था, तो कितना लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा। अभी कहानी से समझो तो अच्छा समझ में आएगा। मम्मी को उसकी टेलर है आरती, उसकी मम्मी के पास कितना, अगर वो बोली अगर मेरे पास 72 मीटर का कपड़ा होता तो मैं 32 फ्रॉक्स बना सकती थी, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, उसके घर में प्रॉब्लम हो गया, और उसके जो भी आने वाले थे स्टिचिंग करने वाले, तो सिर्फ कितना हुआ, 24 फ्रॉक्स उसको चाहिए, तो कितना कपड़ा लगेगा। दिमाग में क्वेश्चन आ गया, वो बोली राम सर से पूछते हैं हम, उसकी मम्मी मेरे को फोन लगाई, हेलो राम सर, आप हमारे बच्चे को पढ़ा रहे तो हम हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व करो। हम बोले क्या, वो बोले अगर हमारे पास 72 मीटर कपड़ा आता था तो हम 32 फ्रॉक्स सीते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, उसमें से कुछ बच्चे गांव को चले गए, तो अभी हमारे पास 24 फ्रॉक्स सीने का है, तो कितना कपड़ा लगेगा। बोला टेलर हम है कि वो कैसे, खाली पॉकेट में हमारे दिमाग, तो हम उसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो कैसा करेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ पे बेटा बहुत सिंपल मेथड, इसको बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 72 को हम क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इजिकल टू 32 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। आप मल्टीप्लिकेशन करके बहुत बड़ा आंसर निकालो, बाद में डिवीजन करो, ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस। क्या करना, सिर्फ इसको ऐसे ही लिखना बेटा, और क्या करना, नीचे क्या लिखना बेटा, 32, और इसका वैल्यू, अभी मुझे पता है कि 24 और 32 दोनों एक टेबल में आते हैं, जिसका नाम है 6 का टेबल। किसका टेबल, 6 4 जा 24, 32 आता है क्या उसमें, नहीं आता, और एक दिमाग लगाओ, 4 का टेबल में 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, आगे नहीं दिमाग में। अभी 8 के टेबल में 72 भी है, अभी 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, क्या बच गया सर, x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 6 बच गया। 9 का टेबल तो 6 आता ही है हमको, 9 1 जा 9, 9 6 जा कितना आता बेटा, 54 मीटर। तो हम लिखेंगे हेंस कितना फ्रॉक्स बेटा, हाँ हेंस 24 फ्रॉक्स रिक्वायर्ड, कितना मीटर बेटा, 54 मीटर। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर हम 30 पर जाएंगे। इफ 10 men कैन डू पीस ऑफ वर्क 3 days, क्या हो गया, थोड़ा सा बहुत बड़ा काम आ गया उसको, 10 आदमी, कितने आदमी, 10 आदमी मिलकर एक काम कितने दिन में करते हैं बेटा, 3 days, 3 दिन में काम करते हैं। कितने दिन में काम करते हैं, 3 days। तो हमको क्या क्वेश्चन पूछा है, 3 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक वन मैन डू इट, टू डू इट, एक आदमी के लिए कितना काम, वन मैन, 10 आदमी एक काम को 3 दिन करते, कितने दिन करते हैं, 3 दिन। एक आदमी कितना काम, क्या क्या करेंगे आप, ये क्या काम करेगा अभी, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये नवोदय में क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल, 10 आदमी 3 दिन में काम करते, हमको रास्ता रहता है, कुछ भी स्कूल का काम रहता है, तो बोलते हैं ना 10 आदमी मेरे पास है तो 3 दिन में काम निपटा दिया मैं उसको जाके पूछा, बहुत होशियार हूँ, एक आदमी कितना दिन काम करेगा, तो दिमाग हुआ है बच्चा, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, 10 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, x, और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1, x को x 3 1 जा अपॉन 10, सर ये तो हमको आता ही नहीं, क्या नहीं, बहुत सिंपल है बेटा, 0 डालने का, पॉइंट डालने का, 0 पॉइंट, सिंपल है। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, ऐसा करो,
3 को जाता है क्या बेटा कोई डिवीजन? नहीं, 0 ऊपर 0 नीचे। क्या करेंगे? पॉइंट डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 3 जा। तो इतना सारा झंझट करने से 3 लिखना 10 लिखना, 0 डाला 1 पॉइंट दे, 0 खत्म है ना। तो क्या बोलेंगे हम? 1 मैन कैन डू देयर वर्क कितना? 0.3। ऐसे लिखेंगे हम, हेंस 1 मैन कैन डू वर्क इन 0.3 डेज। है, यहाँ पे लिख लो बेटा। यहाँ पे हमारे समाप्त होते 3 क्वेश्चन, बाकी 4 क्वेश्चन नेक्स्ट। हाय फ्रेंड्स, हम है आज माइंड जिम 1C के पार्ट 2 के अंदर है। मतलब हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 माइंड जिम 1C का मतलब होता है वर्ड प्रॉब्लम। इसमें कोई भी आपको सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, सभी वर्ड प्रॉब्लम है और सभी वर्ड प्रॉब्लम आपको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है। कौन सा चैप्टर पढ़े थे हम? यूनिटरी मेथड से कर रहे थे, ठीक है। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जा रहे हैं। एक बच्चा मुझे क्वेश्चन नंबर 4 बताएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? If 12 men finish a work in 5 days, 12 men finish a work in 5 days, 5 days, how long one man will take to do it? मतलब 12 मैन मिलाकर काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 5 डेज। तो 1 मैन जो है, एक आदमी कितने दिन काम कर सकता है, मतलब उनका काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। हमको क्वेश्चन पूछा है, हमको 2 मेथड से कर रहे थे हम, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? हमको जो पता नहीं है उसको हम क्या पकड़ेंगे? एक्स। क्या पकड़ेंगे? एक्स। तो हमको पता है 12 मल्टीप्लाई कितना होगा? एक्स, और 5 मल्टीप्लाई कितना होगा? 1। तो यहाँ पे 5 1 से कितना होगा? 12 मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई रहना चाहिए, और यहाँ पे 5 ऊपर और 12 क्या आ जाएगा? नीचे। अभी हमको 12 का टेबल्स पढ़ना है। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा तो आप ऐसा डिवीजन कर सकते हो। 12 0 0 5 पॉइंट दिया तो क्या होता? 0। समझ गए? 12 के टेबल में 50 के आसपास वैल्यू बताओ मुझे। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 0.48। और क्या बचता है हमारे पास? 2 और 0। 12 1 जा 12, कितना बचता है? 8। 12 6 जा 72, और 8 ऐसे बढ़ते चल जाता है। तो हमको पता चल गया x का वैल्यू 0.41। समझ गए? तो हम क्या बोलेंगे? एक आदमी काम करने के लिए 0.416 ऐसा डेज लगेंगे। तो आप हेंस में आंसर लिखो, ठीक है। हेंस 1 मैन कैन डू देयर वर्क, अब आप लिखो इसमें कैन डू देयर वर्क इन 0.416 डेज। ओके, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम जाएंगे। अभी ये डिवीजन जो है वो आप कर सकते हैं। आपको जस्ट एक कलर दिखाया मैंने। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेगा मुझे ये बताओ। If 8 men can finish a work in 5 If 8 men can finish a work in 15 days, 15 डेज में 8 में उनका वर्क कर रहे हैं। how long will 10 men take to do it? हाँ, तो हमको क्या इंफॉर्मेशन दिया है? 8 men can do their work in 15 days. 10 men can do their work in how many days? ऐसा क्वेश्चन पूछा कि नहीं? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप। 8 का x के साथ मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू एक्स एंड 15 इंटू 10। सिंपल। अभी देखो x को x पकड़ो, 15 को 15, 10 को 10 रखो। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आगे जाके क्या होगा? डिवीजन। अभी 8 और 10 दोनों भी 2 के टेबल में है, ठीक नहीं? 4 जा 5 जा 10। अभी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 5 5 जा 25,
क्या कितना आता है? 2 5 1 जा 5 और ऊपर का 2 3 7 अपन कितना है? अब डिवीजन करो। अब क्या करोगे? 4 का टेबल जगह 4 1 जा 4 कितना बच गया? 3 आगे 5 है 35 तो 4 8 जा 32 जाता है क्या? नहीं पॉइंट देगा 30 हो गए 4 7 जा 28 दो बच गए 20 हो गए। हाँ 4 5 जा हम क्या बोलेंगे? हाँ hence 10 men can do their work in कितनी डेज? 18.75 डेज। सिंपल। क्वेश्चन नंबर हम जाएंगे अभी 6 के ऊपर। बताओ। A family of 4 members consumed 52 kg of feed in a month. 4 मेंबर्स 52 kg 52 केजी खा रहे हैं। with खाने का काम है उनको। what quantity of meat would be consumed by a family of 6 members? तो 6 मेंबर कितना खाएंगे? अभी ये देखो कैसा है। एक घर में अभी मेरे घर में 4 लोग हैं, मेरे पापा मम्मी मैं और मेरी छोटी सी बहना। 4 लोग में हम एक महीने के अंदर 52 केजी खाना राशन जो खत्म करते हैं। एक महीने के अंदर 52 केजी खत्म करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे घर में 2 और आदमी बढ़ गए, सॉरी कौन आएंगे पता नहीं, जो अगर रिलेटिव्स आ गए हमारे घर में, कितना हो जाएंगे? 6 मेंबर। हमको राशन कम लगेगा ज्यादा लगेगा? ज्यादा। खाने वाले आदमी ज्यादा है ना, राशन भी ज्यादा लगेगा हमको। हम क्या करेंगे फिर? देखेंगे अभी। पहले बात तो किसी को बाहर घर में बुलाना नहीं, राशन जल्दी खत्म हो जाए तो क्या करेंगे? हाँ इसलिए क्या करेंगे? हम निकालेंगे। अगर 6 मेंबर हमारे घर में आ गए तो कितना राशन? ठीक है 4 के साथ किसको x में मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई करेंगे और 52 के साथ किसका करेंगे बेटा? 6 का करेंगे। ठीक है और क्या करेंगे? अभी x को x रखेंगे 52 मल्टीप्लाई 6 अपॉन कितना है? आपका 4 को टेबल आता है कि नहीं? 4 1 जा 4 इधर ऊपर 5 है कि नहीं? 4 1 जा कितना बच गया? सामने क्या है? 12 हो गए। और के टेबल पे 12 है कि नहीं? 4 3 जा 12 तो x is equal to 13 multiply 6। हाँ 13 4 जा 13 6 जा 78 कितना है? अभी हम क्या लिख सकते हैं फिर? hence 6 मेंबर के लिए राशि कितना करें? हाँ 78 पेज ऐसा कुछ लिखेंगे। क्वेश्चन आपका जो भी है उसके साथ हिसाब से लिखो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1916 बोलो जल्दी। 7 pens and 7 ink pots हेलो 7 पेन्स and 7 ink pots 7 इंक पॉट cost 122.30 122.30 if the cost of 1 pen is 4.60 अभी हमको क्या दिया है? और एक पेन की कॉस्ट दिया है। कितना दिया है? 4.60 4.60। ओके अभी बैठो। तो आपको क्या निकालना है? एक इंपॉर्ट की वैल्यू निकालना है। ठीक ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सब क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन जो भी है डिफिकल्ट। हर एक माइंड स्ट्रीम में सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ही दिमाग खाने वाला रहता है। याद रखो। हम शॉप में चले गए 7 पेन खरीद लिए और 7 पेन के साथ 7 इंक बॉटल भी हम खरीद लिए। उनको बोले कितना रुपया हो गया भैया? वो बोला आपके पैसे 122 रुपीज एंड 30 पैसा हो गया। दे दिए पैसा। वो बाद में हमको बोला कि हम पूछे कैसे कैसे लगाए पैसे? बोला एक पेन की कीमत कितने रुपए है? 4 रुपए 4.60 मतलब 4 रुपया 60 मतलब 60 पैसा। अभी इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। हमको एक पेन की वैल्यू पता है कि नहीं है? हम 7 पेन की वैल्यू कर सकते हैं। एक पेन की वैल्यू 4 रुपया 60 पैसा है तो 7 पेन की वैल्यू कितना होगी? हम क्या करेंगे? सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। यस
7 0 जा 7 6 जा 42, कैरी कितना आया 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32, कितना दो डिजिट के बाद में पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद में अगर हमको क्या पता चल गया बेटा, हमको एक पेन की वैल्यू वो बताया बुक शॉप वाला, क्या बताया, वो बोला कि भैया जी आपको एक पेन में 4 रुपया 60 पैसे का दे रहा हूँ। हम बोले ठीक है कि नहीं, हमने दिमाग लगाया, हम होशियार है, आराम से मतलब मैथ के टीचर है, वहाँ पे जाके भी झोल झाल करते हैं, है कि नहीं। वहाँ पे गए, एक पेन की कीमत 4 रुपया 60 पैसा है, तो 60 पेन की कीमत कितना रुपया होगी, 32 रुपया 20 पैसा होगी। हम क्या करेंगे फिर, ये 7 पेन की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे। ये 7 पेन की वैल्यू कितना आ गई, फिर 7 पेन की वैल्यू आ गई बेटा 32 रुपया 20 पैसे। हमको इंक पॉट की कुछ भी पता नहीं है, कितने रुपए में इंक बॉटल चिपका है हमको कुछ पता नहीं है, झोलझाल किया क्या अच्छा किया है। इंक पॉट इज इक्वल टू कितना रुपए 122.30। अभी हम इसको यहाँ पे लेके गए तो हम माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अभी 7 कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, इंक पॉट, क्या लिखेंगे यहाँ पे इंक पॉट, और यहाँ पे 122 माइनस क्या करेंगे हम 32.20 करेंगे, राइट। 0 0 0 3 minus 2 1 2 2 2 2 minus 3, राइट। तो 7 मल्टीप्लाई इंक पॉट का वैल्यू कितना आ गया बेटा 90 रुपए 10 पैसा आ गया। 7 इंक बॉटल का 90 रुपया 10 पैसा बच गया। 7 पेन का कितना होता 32 रुपया 20 पैसा। इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा 122 रुपया 30 पैसा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे अभी, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, आगे जाके क्या होगा, और मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है डिवीजन। क्या होता है डिवीजन। हम क्या करेंगे फिर, अभी हम इंक पॉट लिखेंगे, सिर्फ इंक पॉट के हमको एक को पता है ना 90.10 डिवाइडेड बाय 7 डिवीजन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 7 के टेबल में 9 है कि नहीं है, अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है बेटा डिवीजन तो ऐसा ही कर सकते हैं, 90.10 7 1 जा कितना बच गए 0, 7 2 जा 14 कितना बच गए, जाता है क्या डिवीजन नहीं, पॉइंट यहाँ पे जाएंगे, कितना है सामने 1, 7 के टेबल में 61 नहीं है, थोड़ा सा कम है, कितना है 7 8 जा हाँ 42 7 8 जा 56 कितना 56 7 8 जा 56 कितना बचता है बेटा 5 बचता है, सामने कितना है 8 सॉरी 0 है 50 हो गया, 7 7 जा अभी 7। तो हमको पता चल गया कि एक इंक पॉट का वैल्यू कितना आ गया, हाँ 12 रुपए 87 पैसे आ गया। समझ में पड़ा, थोड़ा सा डबल प्रॉब्लम करना पड़ा हमको, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही वैल्यू दिया था एक पेन की, तो एक पेन से हम 7 पेन का निकाले, जितना पैसा दिए थे हम उसमें से 7 पेन का माइनस कर दिए, उसके बाद में जो बचा है उसको 7 से और डिवाइड किए, तो हमको एक इंक बॉटल का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे हमारा माइंड जिम 1C खत्म होता है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं माइंड जिम 1D के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।